जमींदार जी, मुझे बचा लीजिए। जमींदार जी, मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ है? ऐसा क्यों कह रहे हो? जमींदार जी, मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी कह रहे हैं कि 30 रुपए की दवाई लगेगी। तो वो दवाई खरीद लो। मेरे पास क्यों आए हो? मैं दवाई देता हूँ क्या? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ जमींदार जी, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? आप मुझे 30 रुपए उधार दे दीजिए जमींदार जी। अच्छा, तो ये बात है। उधार तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हर महीने ब्याज देना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं उधार नहीं देता। ये पता है ना तुम्हें? अब पता है जमींदार जी, बस अगले ही महीने मेरा नया धन आ जाएगा जमींदार जी। नया धन आने पर आपका सारा उधार चुका दूंगा जमींदार जी। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन गिरवी रखने के लिए कुछ लाए हो क्या तुम? हाँ लाया हूँ नायब जी, मैं कुछ लेके आया हूँ। आप एक काम करिए, आप ये रख लीजिए। ये मेरी बीवी का कान का झुमका है। बेटी को ठीक करने के लिए उसने मुझे ये दे दीजिए। आप अब ये रखिए। ये तो बहुत बेकार कान वाली है, इसके कैसे 30 रुपए दे दूं मैं तुमको? नहीं नहीं नहीं, ये तुम वापस रख लो, नहीं चाहिए। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए नायब जी। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊंगा नायब जी? ठीक है नायब जी, आप उसे 30 रुपए दे दीजिए। लेकिन रहने दो, उसकी बेटी की तबीयत खराब है तो अभी दे दो उसे। ठीक है, यहाँ पर अपना अंगूठा लगाओ। अभी जाओ तुम। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा जमींदार जी, आप बहुत दयालु हैं। क्या समझे नायब? जी नहीं, मतलब वो धत आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। सुनिए, वो कागज पर जहाँ वो 30 रुपए लिखा हुआ है, उसे 30 के बगल में एक और शून्य लिख दीजिए। हाँ। क्या नहीं? हाँ, अगर 30 की जगह 300 हो जाएगा तो अपना उधार इस जन्म में तो कभी नहीं चुका पाएगा। तब ये कान की बाली ही नहीं, उसकी जमीन, उसका घर, सब मेरा होगा। सच में जमींदार साहब, आपकी सोच की तारीफ करनी पड़ेगी। इस तरह जमींदार सूर्यकांत गांव के गरीब वासियों का फायदा उठाते थे और उन लोगों को उधार देते थे और बदले में उनका सब कुछ ले लेते थे। बेचारे गांव वाले सब कुछ समझते थे, लेकिन हालात के सामने सब बेबस थे। इस घटना के कुछ महीनों के बाद बहुत हरिचरण ने पिछले साल जो 50 रुपए लिए थे वो वापस किए या नहीं? नहीं जमींदार जी, 2 महीने से ब्याज भी नहीं दे रहा है वो। तो फिर जाइए उसके घर और देखिए क्या बात है। जी जमींदार जी, आप जैसा कहें, मैं अभी जाता हूँ उनके यहाँ। और सुनिए, ऐसी व्यवस्था करना ताकि वो उधार कभी भी वापस ना दे पाए। जी हाँ जमींदार बाबू, आप जैसा कहें। अरे आओ हरिचरण, कब तक घर पर मुंह छुपाकर बैठोगे? बाहर आओ अभी के अभी। अरे नायब जी, आप यहाँ क्यों तकलीफ उठा के आए? मुझे बुला लिया होता मैं खुद ही आ जाता। हाँ, आप क्यों तकलीफ उठा के आए? खुद जमींदार जी के पैसे पर ऐश कर रहे हो, इसलिए मुझे आना पड़ा। ऊपर से ये कह रहे हो? नायब जी, मैं बहुत मुश्किल में था, इसलिए पैसा उधार लिया था। ऐसा मत बोलिए। उधार लिए थे वो याद है कि नहीं है? मतलब पैसा वापस करना, ब्याज देना सब भूल गए हो, इसीलिए मुझे आना पड़ा है। मैं सब वापस कर दूंगा नायब जी। इस साल मेरा फलन बहुत अच्छा हुआ है और कल मैं बेचने के लिए जाऊंगा। बेच के आपको मैं पूरा पैसा वापस कर दूंगा। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर देखना भूल मत जाना, कल पूरा पैसा वापस कर देना। अब चलता हूँ। जमींदार जी, अब क्या करूं बताइए तो। क्या मतलब? क्या हुआ? और हरण के ब्याज के पैसे लाए हो क्या तुम? बताओ। ब्याज के पैसे? हरिहरन का इस साल का फसल बहुत अच्छा हुआ है, उसने बोला कि वो कल पूरे पैसे देगा। क्या बोल रहे हैं आप? ये तो हम नहीं होने दे सकते हैं। नायब जी,
आपने एक भी अच्छी खबर नहीं लाके दी है मुझे। आप ही बताइए मैं क्या करूं अभी। चुप हो जाओ, मुझे ही कुछ सोचना होगा। नायब जी, आप एक काम करिए। आप बस हुक्म कीजिए। आज रात को ही मेरे सारे सैनिकों को भेजो और हरिचरण के फलन चुरा लो, और फिर देखना वो कैसे सारे पैसे दे देगा। धन्य हो जमींदार जी, आपकी बुद्धि खतरनाक है। जमींदार के आदेश के अनुसार उनके सैनिकों ने उस दिन रात को ही हरिचरण के सारे फसल चुरा लिए। अगले दिन सुबह हरिचरण बहुत खुश होकर फसल काटने गया। तब उसने देखा, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फलन चोरी हो गई। अब क्या होगा? मेरा इतना सर्वनाश कौन कर सकता है? अब मैं कैसे अपना उधार चुका सकता हूँ? क्या हुआ हरी, इतनी सुबह सुबह बैठकर यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हो? रास्ते पर हुआ क्या है? मेरा सर्वनाश हो गया है नायब जी, सब कुछ चोरी हो गया, सब चोरी हो गया है। चोरी? तुम जैसे गरीबों का आखिर क्या चोरी हो सकता है भला है? मेरा सारा फलन कल रात को ही किसी ने चुरा लिया है नायब जी। क्या कह रहे हो? सच में हरिचरण, तुम्हारी जमीन पर तो एक भी फसल नहीं है। अच्छा, अब समझा मैं। अब क्या समझाऊं नायब जी? ये सब तुम्हारी चालाकी है। सारी फसल काट कर अपने घर पर रख दी और अब चोरी का नाटक कर रहे हो। नाटक? लेकिन मैं नाटक क्यों करूंगा नायब जी? ताकि जमींदार जी का पैसा वापस ना लौटाना पड़े। सुन तुम्हारा, ये रोना धोना कुछ नहीं चलेगा, बता दे रहा हूँ। अभी के अभी सारे पैसे लाओ, नहीं तो तुम्हारी जमीन हड़प ली जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ नायब जी, मेरा यकीन करो। मुझे कुछ दिन और समय दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अब कोई समय नहीं मिलेगा। अभी पैसा वापस कर सकते हो तो दो, वरना पूरी जमीन हम ले लेंगे। अभी मैं इतने सारे पैसे एक साथ कहाँ से लेकर आऊँ? दया कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। पैसा नहीं दे पाओगे तो यहाँ पर अंगूठा लगा दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे हरी भैया, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ आपको? मैंने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ खो दिया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे जीने का अब कोई मतलब नहीं रहा। अरे बताइए तो सही, हुआ क्या है? आज सुबह ही मेरी आखिरी उम्मीद वो जमीन थी, वो भी अब नहीं रही। नायब जी जबरदस्ती छीन कर लेकर गए। आप दिल छोटा मत कीजिए हरिचरण भैया, भगवान आपकी सहायता करेंगे। वो कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। लेकिन मुझे एक चीज का पता नहीं लग पा रहा है। क्या है बताओ? आपकी फसल की चोरी और किसी ने नहीं, उस जमींदार ने ही की है हरिचरण भैया। क्या कह रहे हैं आप? वो ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन उनके पास तो बहुत सारी जमीन है। तुम उसको नहीं जानते हो हरी भैया, वो जमींदार बहुत लालची है। किसी के जमीन अगर उसको पसंद आए तो वो लेकर ही रहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। क्या बोल रहे हो? मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था। मैं भी नहीं जानता था, लेकिन समय और हालात मुझे जानने में मजबूर किया। मतलब ये, पिछले साल मेरी बहन की शादी के लिए मेरे पिताजी ने जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए, वो भी हमारी जमीन गिरवी रखकर। लेकिन उस जमीन पर उस जमींदार की बुरी नजर थी। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ दिन से जमींदार जी की झील से हमारी जमीन पर पानी नहीं दिया जा रहा था, और ऐसे ही कुछ टाइम तक चलता रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पूरी फसल खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं जमींदार जी के साथ बात करने जा रहा हूँ। जाओ जाओ, अभी जाओ।
हाँ, देखता हूँ, अगर दया करे तो। क्या हुआ नकुल, बाप का पैसा देने आए हो क्या? हैं? नहीं नायक जी, असल में पैसा नहीं देना है तो क्या अपना मुंह दिखाने के लिए आए हो क्या तुम यहाँ पे? हैं? नायब जी चुप हो जाइए। बोलो नकुल, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? असल में जमींदार जी, हमारी जमीन पर नई फसल आने का चांस है, लेकिन हमारी जमीन पर आपकी झील से पानी नहीं दिया जा रहा है। ये क्या बात है नायब जी, पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है? वह जमींदार जी, झील का पानी खत्म हो रहा है, तो आप ही बताइए पानी कैसे दूं? वो बात भी है। नहीं जमींदार जी, झील में बहुत पानी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और वैसे भी सबको पानी दिया जा रहा है, लेकिन मुझे ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही अगर चलता रहा तो मेरी पूरी की पूरी फसल खराब हो जाएगी। देखो नकुल, सिर्फ अपने बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। उस झील में बहुत मछलियां हैं, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए क्या? और अगर कुएं में पानी नहीं रहा तो वो सब तो मर जाएंगे ना। लेकिन हुजूर। ठीक है सुनो, इस बार पानी नहीं मिला तो क्या हुआ? नायब जी, अगली बार नकुल को सबसे पहले पानी देना, समझे? जी समझ गया हुजूर। लेकिन हुजूर, मेरी फसल का सुना नहीं दिया क्या जमींदार बाबू ने क्या कहा? अगली बार पानी मिलेगा। अभी जाओ, फालतू की बातें मत करो, जाओ यहाँ से। क्या समझे नायब जी? जमींदार जी, अगली बार पानी तो जाएगा, लेकिन जमीन नकुल की नहीं रहेगी। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो जमींदार सूर्यकांत के उधार चुकता कर सके, समझे? वो तो है जमींदार जी। उधर पानी ना मिलने की वजह से नकुल के सारे फसल खराब हो गए। जमींदार जी के उधार चुकता करना तो दूर की बात, उसे खाना मिलना भी मुश्किल हो गया। नकुल, अरे ओ नकुल, बाहर आओ। जी नायब जी, कहिए। आज पूरा 1 साल हो गया है तुम्हारे पैसे जमींदार से उधार लिए हुए। तुम्हारे पिताजी तो चले गए हैं, तो जमींदार जी के पैसे उधार करो। पैसे तो मैं दे देता नायब जी, लेकिन आप लोगों ने तो पानी ही नहीं दिया मुझे इस बार। इससे मेरी सारी फसल खराब हो गई, खाना ही नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को घर पे। तो हम लोग क्या करेंगे? हैं? पैसा वापस नहीं किया, ऊपर से हम लोगों को ही दोष दे रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ? नहीं नायब जी, दोष नहीं दे रहा हूँ, मुझे कुछ और समय दीजिए आप। नई फसल जैसे ही आएगी मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा। जमींदार जी क्या तुम लोगों के लिए दान श्रम खोल के रखे हैं? सिर्फ पैसा और वक्त देते रहे तुमको, हैं? ये सब नहीं चलेगा। दया कीजिए नायब जी, दया कीजिए। जब तुम पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो तो जमीन और अपने घर के कागजात पर अंगूठा लगा दो। हम लोग सड़क पर आ जाएंगे नायब जी। रोना धोना छोड़ो और यहाँ पर अंगूठा लगाओ। मेरा सब कुछ लेकर चला गया, सब कुछ। अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या बात है जी, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? हम लोगों ने सब कुछ खो दिया। ये घर हमारा नहीं रहा अभी। ये किस तरह पहेली में बात कर रहे हैं? क्या हुआ है, खुलकर बताइए। अभी नायब जी आए थे, अब हम लोग कहाँ जाएंगे भाग्यवान? अब क्या होगा हम लोगों के साथ? आप चिंता मत करिए जी, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ ऊपर भगवान बैठे हैं ना, वो सब देख रहे हैं। भगवान अब क्या करेंगे? वो जमींदार अब किसी को नहीं छोड़ेगा। आपने एक बात तो सुनी होगी ना जी, हर दिन एक समान नहीं होता। देखिएगा वो जमींदार को भी एक दिन सजा मिलेगी। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हो।
जमींदार जी, एक बुरी खबर है। उफ, कभी तो अच्छी खबर लेकर आया करो नायब जी। अब बताओ क्या हुआ। आपके बगल वाले घर में जो रखाल है, उसने पिछले महीने आपसे 40 रुपए उधार लिए थे ना? हाँ, लिया था। ब्याज नहीं दिया था क्या? नहीं नहीं जमींदार जी, आपने शायद देखा नहीं, ख्याल आज ही अपनी फसल काट रहा है। कल वह फसल बेचकर आपके पैसे उधार वापस कर देगा। अच्छा, ये खबर आप मुझे दे रहे हैं? हाँ? सोचा था उसका घर छीनकर वहाँ एक बगीचे गिरा हुआ बड़ा सा घर बनाऊंगा मैं। उसे सच में आग लग गई है हुजूर। क्या बोले? नहीं मतलब कुछ नहीं हुजूर। मतलब छोड़कर क्या बोले वो फिर से बोलो। मतलब मैं बोल रहा था कि आपकी सोच में आग लग गई है। आग? हाँ, आज ही लगेगी, पर मेरी सोच में नहीं, राखल की फसल में। राखल के फसल में आग लगेगी, लेकिन कैसे? क्यों, आप किस लिए हैं? आज की रात ही आप 2 सैनिकों को अपने साथ लेकर जाइए और उसकी फसल में आग लगा दीजिए नायब जी। जी जमींदार जी, धन्य हो आप और आपकी बुद्धि। आज राखल का रोना सुनकर मुझे बहुत अच्छी नींद आने वाली है, समझे नायब जी? ये तो सच है। चलता हूँ, मैं सबकी तैयारी करता हूँ। सुनो, चुपचाप बिना आवाज के काम करना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझा? जी नायब जी। ओह, धीरे धीरे बात कर, तेरी आवाज से गांव वाले उठ जाएंगे रे। जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर, उसके बाद आएगा मजा। नायब जी ने जैसा कहा था वैसे ही सैनिकों ने राखल के फसल में आग लगा दी और धीरे धीरे आग बढ़ने लगी। इसके चलते जमींदार जी के फसल में भी आग लग गई। इतना ही नहीं, जमींदार जी के घर में भी आग लग गई और उधर जमींदार जी गहरी नींद में सो रहे थे। हुजूर, हुजूर, उठिए, उठिए। उफ, इतनी रात को मेरी नींद खराब कर दी तुमने। हाँ, आग लग गई है हुजूर, आग लग गई है। ओ, तो ये बात है। वो तो मुझे पता है, यही कि राखल की फसल में आग लग गई है। इस घर में भी आग लग गई है हुजूर। हुजूर, भागिए, भागिए अब यहाँ से। हाँ, इस घर में? बचाओ, बचाओ, मेरा घर, मेरा घर। जल जाए शैतान जमींदार का घर, इसकी फसल भी जल जाए। ऐसा ही होना चाहिए, सही हुआ है इसके साथ। आप एकदम सही कह रहे हो। ये जमींदार कितने गरीबों की फसल लूटकर अपने पास रखता है, पता है? इस घर में कितनों की जमीन के कागजात छीनकर इसने रखे हुए हैं अपने पास। नहीं नहीं नहीं, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? हमें आग को बुझाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ जल जाएगा। पानी लाओ नकुल, पानी लाओ, और तुम लोग भी पानी लाओ। नहीं 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 नहीं, ये आग तुम लोग मत बुझाओ, सब जलने दो, सब। ये आग तो मैंने खुद ही लगाई थी। मतलब आप ये सब क्या कह रहे हो? हम लोग तो कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने ही नायक जी से कहा था राखल की फसल में आग लगाने के लिए, और उसी आग से आज मेरा घर, फसल, सब कुछ चल रहा है। हाँ, हे भगवान, सभी सही कहते हैं, पापियों को सजा स्वयं भगवान देते हैं। इसीलिए भगवान ने खुद मुझे ये सजा दी है आज। इसी घर में मेरे सारे पापों का हिसाब चलकर राख हो गया है। सब कुछ चलने दो, जल जाने दो सब कुछ। कल से तुम लोगों को मैं तुम्हारी जमीन जायदाद सब लौटा दूंगा। और हम लोगों ने जो उधार लिया था वो सब माफ, सब। किसी को भी कुछ वापस देने की जरूरत नहीं। धन्य है आप जमींदार जी, धन्य है।